गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम पाठ 14 कहानी कपटी मित्र, इसकी हमने रीडिंग कर ली थी पेज नंबर 91 की। तो कल आपने जो रीडिंग करी थी उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से चारों चोरों ने चोरी करी और दो चोर जंगल में, यानी कि चारों ही छिपे थे लेकिन दो चोर जंगल में रह गए और दो चोर शहर में खाना लेने के लिए चले गए। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इसमें जहर मिला दिया था। तो हम इसके आगे से पढ़ते हैं पेज नंबर 92। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि उन दोनों से निपटकर इस तीसरे को भी किसी तरह मार डालूंगा और मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। निपटकर होता है बच्चों संभालना। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों ने भी भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को खत्म कर डालने की योजना बना ली थी। अब देखो, इन दोनों ने भी बनाई और जो जंगल में थे उन्होंने भी योजना बनाई। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर जो ही भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो पेड़ के पीछे छुपे दूसरे दो चोरों ने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उन्होंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले खत्म हुए, आगे की फिर देखी जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने भर पेट खाया। उन्हें क्या पता था कि भोजन में मिला हुआ विष उनकी सब योजनाओं पर पानी फेर देगा। तो वो जो दो चोर खाना लेकर आए थे शहर से, उन्होंने इनको मारने के लिए खाने में विष जहर मिला दिया था। और इन जो जंगल में छिपे थे ये दो चोर, उन्होंने क्या करा था कि पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों को मार दिया। और जो शहर से आए हैं खाना लेकर चोर, अब वो खाना खा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, जहर मिला हुआ है इस खाने में। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन पर विष का असर होने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता है बच्चों, प्रभाव होता गया, उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन चारों का अंत बुरा हुआ। अब बच्चों, शिक्षा हमारी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह स्वयं उसमें गिरता है। तो देखा, उन दोनों चोरों को मारा और ये दोनों भी मर गए। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी। अब हम करेंगे प्रश्न और उत्तर अभ्यास कार्य। भूख सहन न होने पर चोरों ने क्या योजना बनाई? चोरों ने योजना बनाई कि उनमें से दो साथी शहर में जाकर वहां का माहौल देखें और भोजन ले आएं। जंगल में बैठे दो चोरों ने क्या योजना बनाई? जंगल में बैठे दो चोरों ने भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को खत्म कर डालने की योजना बनाई। अभ्यास कार्य बच्चों पेज नंबर 94। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ से हमने रिक्त स्थान सही भरने हैं। एक नगर में चार रहते थे चोर। कई दिन तक वे भूखे प्यासे कहाँ छिपे रहे? जंगल। जब तक हो सका उन्होंने सहन की भूख। चारों चोरों ने अपनी अपनी किसके अनुसार कार्य किया? योजना के अनुसार। जो दूसरों के लिए खोदता है एक दिन वह उसमें गिरता है, यानी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह स्वयं उसमें गिरता है। पेज नंबर 95। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। चारों चोर बहुत ही क्या थे? चालाक, समझदार, स्वार्थी, सुस्त। तो कैसे थे बच्चों? स्वार्थी। चारों चोर किसके डर से जंगल में छिपे थे? पुलिस के, सेठ के, लोगों के, लुटेरों के। पुलिस के,
जहर किस में मिलाया गया था? पानी में, दूध में, भोजन में, जूस में। किस में मिलाया था? भोजन में। तो ये हमारा अभ्यास कार्य और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया बच्चों। ये आपको अभ्यास कार्य बुक में करना है और प्रश्न उत्तर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। थैंक यू।